वी आर गोइंग टू सक्सीड। कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। सर तालियां बजवा दूं? तालियां, जोरदार तालियां। पहुंच चुके हैं। 35 हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं हमारी गाड़ी 23 सक्सेसफुल है। 20 1 meter. We can go up to 3 meters या 1 meter. वो सेफ्टी मीटर भी अगर वो 3 मीटर पर सेकंड पे करता तो भी वो पैर उसके ले लेते हुए। यानी कि जो लैंडर है वो सिर्फ 1 मीटर की दूरी से चांद की सतह से दूर है। बहुत बिल्कुल सही है। आराम से कूदेगा। प्रधानमंत्री जी सक्सेसफुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने इतिहास रच दिया है। 6:04 पर एग्जैक्ट चंद्रयान 3 लैंड हो गया। प्रधानमंत्री जब ये खबर सामने आई, जैसे ही वहां पर सेंटर में तालियां बजी, प्रधानमंत्री ने भारत का तिरंगा लहराया और सब हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए सोचिए एस सोमनाथ क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। सर, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है।
हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए
ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि चंदा मामा टूर के क्योंकि ये चंद्रयान 3 की बहुत बड़ी कामयाबी है। जोरदार तालियों से हम इस चीज का स्वागत करते हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी, भारत ने वो किया जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। साउथ पोल, टफेस्ट पोल पर चांद के चंद्रयान 3 की लैंडिंग। Veera Muthuvel, congratulations to you. The Associate Director, Kalpana, and the Mission Operations Director, Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the Director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you.
Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. And of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. तो देखिए, इसरो की वो टीम जिसने ये सब कुछ संभव कर पाए, जिसकी मेहनत की वजह से, उसका शुक्रिया अदा वो कर रहे हैं। यहाँ हम सब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो ये सब हासिल कर पाए, लेकिन 4 साल की मेहनत, हजारों टेक्नीशियंस की मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया है भारत ने। तो उस पूरी टीम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पूरा देश शुक्रिया अदा कर रहा है उनका।
बिल्कुल, तो अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग। और देखिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी आज के इस ऐतिहासिक पल का गवाह हमारे साथ भारत के ये नौजवान भी है जिनके हाथ में तिरंगा है। और यही तिरंगा अब हम कहेंगे और मानेंगे गौरव, निशांत, प्रीति, सुमेरा और हमारे एक्सपर्ट्स, ये तिरंगा अब चांद पर भी लहरा रहा है। और भारत के इसी ऐतिहासिक पल के गवाह आज हम सब हैं, जहां हमने देखा कि किस तरीके से सफल लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, और चंदा मामा टूर के जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, और वो जिस तरह की एक्साइटमेंट उनकी स्पीच में थी, जिस तरह की वो उन्होंने अभी भाषण दिया, वो साफ है कि इसरो यही नहीं रुकेगा। अभी इसरो के बहुत सारा मिशन है, लेकिन चंद्रयान 2 के बाद जो चंद्रयान 3 को लेकर उम्मीदें थी, हैट्स ऑफ टू दीज साइंटिस्ट, जो इन्होंने करके दिखाया है इसरो के। गौरव, लेकिन मैं उस पल की गवाह थी जब आप एक साइंटिस्ट के साथ ही यहाँ पर एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे। TV9 के स्टूडियो में किस तरीके से हलचल बढ़ रही थी, ऐसे में इसरो के मॉक्स में क्या हो रहा होगा ये भी समझा जा सकता है सुमेरा। और वो तो 4 साल से, जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि वो जी रहे थे इसी को, वो यही खा रहे थे, वो यही सांस ले रहे थे, वो उनके परिवार, उनके साथ टेक्नीशियन, स्टाफ, हजारों लोग जुड़े हुए थे इस पूरे मिशन के साथ। और पूरे देश की दुआएं तो थी, वो 140 करोड़ लोग जो इस दुआ में, जो हमारे मन में सवाल है, मैं थोड़ा सा घोष साहब इधर आइए जरा। ये लैंडिंग हो चुकी है, ये लैंडिंग हो चुकी है, थोड़ा दूर रहेंगे हम इससे। ये लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन ये सर थोड़ा सा आप कैमरे से, ये बाहर कब आएगा, ये स्लाइड कब ओपन होगा, ये प्रोसेस क्या होगा। लैंडिंग अभी हुई है, लेकिन ये पार्ट 2 है और सबसे क्रूशियल पार्ट है, ये हमारे फुटप्रिंट्स होंगे। अभी लैंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन यहां से बताइए सर। हाँ, लैंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी लैंडर ऐसा ही है। ऐसा हो सकता है कि इसके सेंसर्स पर जो धूल है, जो रेगोलिथ है, वो काफी सर, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़े हुए हैं प्लानिटोरियम से, सीधे रुक कर लेते हैं। विपिन, एक्साइटमेंट का मोमेंट जरा बताइए, इस वक्त क्या है वहां पर? यही हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। उम्मीद थी इसकी? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद थी कि पिछली बार की मिस्टेक से हमने सीखा होगा। के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन घोष साहब आप बात बता रहे थे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लान बी बता रहे हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिजीत जुड़ रहे हैं। अभिजीत, बताइए, हाउ इज द जोश? जी बिल्कुल, जोश आज हाई है लोगों में। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर सफलता का जश्न लोग मना रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं और चंद्रयान 3 के सफल उतरने पर चांद के सतह पर ये लोग इतने खुश हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा लहराते हुए लोग खुशी मना रहे हैं। लोगों से ही बातचीत करते हैं, सफल लैंडिंग हुई है, क्या कहेंगे? सर, बहुत खुश हुई है। हम सभी देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, अगर ये मिशन फेल भी हुआ था, हमारे वैज्ञानिकों ने सर बैकअप प्लान तैयार कर रखा। आपको उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है? इतनी बड़ी हाँ, हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हमें अपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा है और चंद्रयान 3 सफल भी हुआ। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? देश के लिए कितना बड़ा पल है? देश के लिए बहुत अच्छा पल है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं बहुत खुश हैं इस बात से। कैसे देखते हैं इस बड़ी सफलता को? बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे देश में भारत देश का नाम हो रहा है। ये जो हमारे वैज्ञानिक अपना पूरा परिश्रम करके लिए पूरे देश में, दुनिया में हमारा नाम रोशन हुआ है, जिसकी हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी। इससे बहुत बड़ी उम्मीद हमारी। बिल्कुल, आप भी बहुत खुश लग रही है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। जी सर, इस उपलब्धि के लिए पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है कि हम लोग। ठीक है अभिजीत आते हैं आपके पास, और अभी देखिए कितना एक्साइटमेंट है, बच्चे हो बड़े हो सब में आज चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग का बहुत जोश है। लेकिन विपिन, हमारे एक और सहयोगी इस वक्त नेहरू तारा मंडल दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विपिन, हाउ इज द जोश, बताइए। देखिए, जोश बहुत ज्यादा हाई है और अभी भी देखिए लोगों का जमावड़ा। लैंडिंग के बाद जश्न हुआ है, भारत माता के जय के नारे लगे हैं, वंदे मातरम लोग कहते हुए नजर आ रहा है। और इस भीड़ के बीच में एक बार चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। हम जीत गए भाई, जीत गए। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सर, मैंने कविता लिखी है 4 लाइन की। आप बोलिए, जरूर बोलिए। ईंधन से नहीं है जज्बे से ये उड़ान, ईंधन से नहीं है जज्बे से ये उड़ान, पार करके सैकड़ों कठिनाइयां इम्तिहान, भारत के द्वारा धरती की पहचान, चंद्रमा पे खड़ा हमारा चंद्रयान। अपनी भावनाओं और हमारा हिंदुस्तान कर रहे हैं सब। विपिन, मुंबई का रुख भी कर लेते हैं। राजेश वहां पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि मुंबई में लोग कितने एक्साइटेड हैं और वहां किस तरह का उत्साह है। राजेश।
राजीव। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं मुंबई के कांदिवली इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर देखिए लोगों का जो उत्साह था किस तरह से दुगना था। जैसे ही चंद्रयान लैंड किया, लोग जो है यहां पर नाचते गाते नजर आए थे, पटाखे फोड़े गए, लड्डू बांटे गए, लोगों से बात भी। किस तरह का उत्साह है आप लोगों के अंदर? आज हम लोग के ऊपर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में, सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी खासकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसके पहले जब चंद्रयान फेल हो गया था तो उन्होंने साइंटिस्ट को गले लगाकर बोला था कि वापस क्या कर रहे हो, और आज वो मेहनत सफल हुई है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाकर कहा था उस वक्त हम वापस आएंगे। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि आज वो हर एक इंसान गर्व महसूस कर रहा होगा जिसके दिल में थोड़ी सी भी आस थी कि इसरो आज पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। आज वो इतना गर्व महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने पहले कभी अंडर एस्टिमेट किया होगा ना, उनको आज चलिए राजीव, जल्द आपके पास आती हूँ, सीधा इसरो सेंटर का ही रुख करते हैं। हमारे सहयोगी पीयूष वहां पर है। ओवर टू यू पीयूष, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक क्षण था जहां पर आपने सब कुछ विटनेस किया, इसरो की इस कामयाबी को आपने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पूरे समय पर, यानी कि निर्धारित समय पर 5:44 पर प्रक्रिया शुरू हुई और निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही इसरो ने जो लैंडिंग थी उसको अंजाम दे दिया। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड हो गया और अब इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो प्रज्ञान रोवर के बाहर आने की शुरू होगी, जो 2 घंटे बाद शुरू होगी। चूंकि अभी चंद्रमा की सतह से जो धूल उड़ी होगी और उसके कारण जो सेंसर्स हैं और उसके अलावा जो कैमरा है उस पर जो धूल आई होगी उसको हटाने का काम जो ऑटोमेटेड प्रक्रिया है वो कर रही होगी और उसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और फिर जो चंद्रयान 3 का मिशन है वो पूरी तरह से का रुख कर लेते हैं। अमोद राय बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। अमोद, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि उत्साह दिखाई दे रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहना है लोगों का? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी आतिशबाजी हुई और पटाखे यहाँ छोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई और बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ भारत माता की जय के उद्घोष लगा रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रयान 3 को सफलता मिली है उसको लेकर जैसे कि हर एक देश का नागरिक खुश है, उससे ज़्यादा खुशी बीजेपी दफ्तर में भी मिल रहा है और दिखने को मिल रहा है और उससे ज़्यादा यहाँ पे जश्न का माहौल है। मैं आपको दिखाऊं, बीजेपी के महासचिव तरुण चुग खुद इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से चंद्रयान को सफलता मिली है पूरे कार्यकर्ता जो है यहाँ जोश में है। तरुण जी से ही बात करते हैं। तरुण चुग जी, आज चंद्रयान 3 को सफलता मिली है, आप लोग काफी जोश में हैं, यहाँ काफी आप लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं, क्या मैसेज है? 140 करोड़ भारतीय आज खुशी मना रहे हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि साउथ पोल जहां आज तक भी कोई चंद्रयान नहीं उतरा, वहां भारत लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं सलूट करता हूं भारत के वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने ये मौका दिया कि आज 140 करोड़ भारतीय अपने आप को गौरवंत महसूस कर रहे हैं। पूरा भारत का हर नागरिक का सीना चौड़ा हुआ है। मैं बधाई देता हूं देश के वैज्ञानिकों को। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही कि चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हो गए। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ कई सारे बच्चे खड़े हैं। पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे एक बात बताइए, आप सभी से मैं एक एक सवाल पूछूंगा। मुझे बताइए, जब लैंड करा था तो आपको लग रहा था हो पाएगा? हो तो पाएगा, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और दुआएं थी, तो हो गया। आपको लगता है कि अब हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं स्पेस साइंस की अगर बात की जाए, खासकर मून पर, लूना साइंस? बिल्कुल, पर जब लैंड करा था तो दिल में धक 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 थी, हार्टबीट। ओके, आप यहाँ पर देख रहे थे हमारे गेस्ट को, तब आपको क्या लग रहा था? जब वो बात कर रही थी मुझे थोड़ी नर्वसनेस थी कि क्या होगा, बट एट लास्ट हमने कर लिया। मुझे लगा था कि हो जाएगा ना। लेकिन चंद्रयान 2 वाला जो टेरर 15 मिनट्स ऑफ टेरर है वो तो आसानी से क्रॉस हो गया था।
बताइए मुझे, वो तो आसानी से क्रॉस हो गया था, तब तो आई थिंक इट वाज ऑल सेफ एंड साउंड। बट डर तो कहीं ना कहीं बना ही रहता है जब इतनी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट, टाइम सब कुछ लगा हो। क्या अब आपको इस बात का डर है कि अंदर से वो रोवर कितनी जल्दी निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसका डर है? नो सर, अब तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब तो हो जाएगा पक्का ऑल इज वेल अब आपको लग रहा है? ऑल इज वेल। ओके, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है सर, जो हम इग्नोर कर रहे हैं, लूनर इकोनॉमी, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा पुश है। व्हाट इज योर टेक सर? ये लूनर इकोनॉमी का एक बड़ा, कई एस्पेक्ट्स ऑफ लूनर इकोनॉमी, खाली मिनरल्स ही नहीं, खाली लॉन्चिंग पैड ही नहीं, और स्पेस टूरिज्म, ये सब जुड़े हुए हैं। लूनर इकोनॉमी मतलब इट विल गेट अ बिग बूस्ट। अच्छा, मैं ये बात आपसे तब कर रहा हूं उस बैकड्रॉप में जब रशिया हैज जस्ट फेल्ड 72 आवर्स बिफोर और हम कामयाब हो गए। जी हाँ, और रशियंस पायनियर्स हैं, उन्होंने भी इतना ही मेहनत किया होगा। उनका एक्सपीरियंस 1959 बिल्कुल सर, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारी संवाददाता प्रीति लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। और अब देखिए, अब फेलियर की नहीं, अब सक्सेस की बात करने का दिन है। और आज सक्सेसफुल जो हमारा मिशन रहा, इसको लेकर क्या लोगों में जोश है, उत्साह है, खुशियां मन रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सब आपके सामने। सीधे लखनऊ चलते हैं। प्रीति, लखनऊ में क्या इस वक्त माहौल है, बताइए। ये सॉफ्ट लैंडिंग जो सक्सेसफुल हुई उसके बाद। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं देख पा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि चंद्रयान लैंडिंग के बाद ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इनकी खुशी आप देख सकते होंगे। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, कितनी एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये फ्लैग लेके यहाँ पर है। ये बताइए, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत। इंडिया पे प्राउड है आपको? यस। आपको इंडिया पे प्राउड है? कितने एक्साइटेड हैं आप? यस। देखा आपने चंद्रयान लैंड किया, आपने देखा? यस। देखा आपने? और क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से आप लोग खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इंडिया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। यस। यहाँ पे और भी यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए। किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो चुका है? हमने यहाँ पे खाने का सब कुछ रखा है, हम यहाँ पे चाय में सब देख रहे हैं। कितने एक्साइटेड हो आप, बताइए, कितने खुश हो? कितनी बड़ी खुशी देश के लिए, गर्व का दिन। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी प्राउड। आप क्या कहेंगे? मैं भी। चलिए, ये ऐतिहासिक पल है जिसका आज हम गवाह बने हैं, लेकिन इस बीच हमारे स्टूडियो में लगातार हम साइंटिस्ट के साथ भी एक चर्चा कर रहे हैं। और ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त अगर हम समझे तो क्या हो रहा होगा। लैंडिंग के बाद की कंडीशंस को ना सिर्फ मॉनिटर किया जाना जरूरी है, लेकिन जो बार बार हम चर्चा कर रहे थे, सर्फेस के लिहाज से धूल उड़ेगी, क्या हो रहा होगा इस वक्त? ये धूल वाली बात बिल्कुल गलत है। ओके। धूल क्या है, पहले 5 इंजन जो थे, पहले समझा जा रहा था कि अगर ये वाले थ्रस्टर्स हम फायर करेंगे तो बहुत धूल उड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने ये पता किया कि धूल वहाँ पर नहीं उतना उड़ती है, इसलिए बीच वाला जो जिसके भरोसे वो उतरना था, उस इंजन को हमने हटा दिया है। ओके। बीच में इंजन इसलिए किया था कि सिंगल इंजन फायर करेंगे और धूल कम उड़ेगी। नहीं सर, लेकिन अब मुझे सरल भाषा में बताइए, अभी ये विक्रम क्या कर रहा होगा? अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये लैंड हुआ है, ये जिसके आप पैर देख रहे हैं, उसके अंदर सेंसर होता है। वो सेंसर क्या करता है, इन चारों में से एक पैर होता है जिसके अंदर सेंसर लगा होता है। ओके। वो सिग्नल देता है टू द कंप्यूटर, स्विच एक होती है। ओके। वो कंप्यूटर को स्विच ऑन करता है। एवरीथिंग इन पैरों में आप कह रहे हैं नहीं, वो सेंसर्स नहीं, उसमें नहीं होता है। वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। उसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब वो नीचे जब लैंड करता है, करेगा लैंड, तो बाउंस बैक ना करे। मान लो उसकी वेलोसिटी आपकी तो बड़ी अच्छी थी, अगर मान लीजिए कि 3 या 2 उससे ज्यादा थोड़ा अगर होगी तो ये बाउंस बैक करेगा। ऐसे ये खुशी मुझे लगता है गौरव तब और ज्यादा दुगनी हो जाएगी। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कितने घंटों बाद एक इमेज हमारे सामने देखेंगे? ये अभी कितना वक्त लगेगा? ये भी क्या है, मैं कह दूं कि जब वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, वो 4 घंटे बाद वो तब तक वो पूरी अपना वो टेस्टिंग करेगी। उसके बाद ही क्या कहते हैं, ये खुलेगा, रैंप खुलेगा और इसको कमांड मिलेगी, तब ये 4 घंटे बाद ये उतरना शुरू करेगा। 4 घंटे बाद रोवर बाहर निकल कर आएगा। सुमेरा, लेकिन सर एक और बड़ी बात, तब जब प्रधानमंत्री भी बात कर रहे थे, इसरो चीफ भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने ये सफलता हासिल की है। तो हम एक बहुत ही एलीट क्लब में दाखिल हुए हैं आज इस सफलता के साथ।
हाँ, इस पे मैं कहना वो चौथे तो हम हैं, लेकिन हम पहले हैं जो साउथ पोल पे, जो साउथ पोल पे उतरा। इसकी इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ। 1969 में अमेरिका जो है अपोलो 11 वहां पर लंदन से जिनीशा भानुशाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपको रोक रही हूँ। जिनीशा, जरा ये बताइए कि ये पूरा जो प्रोसेस अभी हमने पूरा किया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाला वक्त जो है, जब ये हम देखेंगे रोवर बाहर आएगा, तो फिर उसके बाद भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास लिखने के कौन कौन से मौके होंगे? आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, विश्व भर में सारे भारतीय इतना गौरव महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मैं स्लाव में हूँ, यूके में, और यहाँ पे लोग झंडे लेके खड़े हैं। सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान लैंड होगा, तब ये सारे मिलके जश्न मनाएंगे। लड्डू बांटे गए थे, हवन किया गया था। इनसे मैं पूछूंगी इनको कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? Enthusiastic, they're full of high spirits this morning, much awaited to see the landing, and इतना गर्व फील हो रहा है इंडिया के ऊपर। I hope the entire world can learn something from us, especially रशिया के क्रैश होने के साथ, and हमारा third attempt was successful. Congratulations to everybody, very proud. हाँ, यहाँ पे ये सारे लोग सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ हवन किया था। आप बताइए, हवन किया था आज सुबह अपने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। जी, हमने भगवान से उन्हें प्रार्थना करी थी कि चंदनम सोमपि चंद्रमा, चंद्रमा की तो प्रकृति चंदन की समान शीतल है। तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि आप चंद्रमा जो है आप शीतल हो जाएं, ताकि हमारा जो चंद्रयान है वो वहां पर स्थापित हो सके। और भारत जो है, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंब में विश्वास करता है, तो ये भारत के लिए सफल परीक्षण नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहां से जो भी हमें जानकारियां मिलेंगी, जो भी तकनीकी विकास होगा, वो भारत पूरे मानव कल्याण के लिए उसे उपयोग में लाएगा। तो ऐसी हमारी प्रार्थना है। वीरदेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था सबको मिल बांट के यहाँ पे चंद्रयान की लैंडिंग के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हम लोग यूके की धरती पर रहते हैं, लेकिन इंडिया से हम सबको कितना प्यार है। एक छोटी सी न्यूज हमारे लिए हार्ट को टच करती है, और चंद्रयान 3 के लिए हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने अपने यहाँ पर हवन का आयोजन किया कि इस बार सक्सेसफुल हो मिशन को। हमारे सांसद जो इतना हार्ड वर्किंग है, इतना काम कर रहे हैं, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और हम यहाँ कुछ नहीं तो कम से कम अपनी तरफ से बेच तो दे ही सकते हैं। और ये सब उसका नतीजा है कि आज हम ये इतना हिस्टोरिकल डे के हम भागीदार बन रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? भारत ने दिखा दिया है कि अगर अटूट इच्छा शक्ति हो और कर्म शक्ति हो, तो इसरो के वैज्ञानिक कुछ भी कर सकते हैं, और जो कुछ और देश नहीं कर पाए उसने भारत ने आज करके दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी। After a couple of failures to the moon landing, it's a proud moment for India after a successful landing to the moon. Congratulations, India. Congratulations, India. We are very proud of you. साइंटिस्ट से उनकी बातचीत चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, इसरो चीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है फोन पर। वो दक्षिण अफ्रीका में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। इसरो चीफ और प्रधानमंत्री की बातचीत फोन पर, ये देखिए अब आप। और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। पिछली बार 4 साल पहले याद है मुझे, जब K7 वहां पर थे और वो फूट। सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से
आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया था ये ऑपरेशन, ये पूरा हमारा प्रोसेस। उस बीच जैसे ही इसरो चीफ आए थे मंच पर, अचानक से उन्होंने देखा कि उन्हें कॉल आ रहा है और उसके बाद उनके साथ जो बाकी सहकर्मी थे उन्होंने अपनी बात को रखा। तो ये उसी मोमेंट की बातचीत है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इसरो चीफ से फोन पर बातचीत, दोनों तरफ देख रहे हैं। जो आ रही है प्रीति, ये वही फोन था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे गौरव उस वक्त। बिल्कुल। तो देखिए जब इसरो चीफ आए एस सोमनाथ अपना भाषण देने, उसके ठीक पहले उनको एक कॉल आई और वो कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। देखिए पाकिस्तान से गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और पाकिस्तान से तो कल गुलाम एक बड़ी अद्भुत चीज हुई, फवाद आलम ने चंद्रयान 3 की तारीफ कर दी और कह रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब बताइए पाकिस्तान में आप हैं, वहां क्या सेंटीमेंट है जब हमारा चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो गया है चंद्रमा पर? देखिए सबसे पहले तो भारत के देखने वालों को सबको बहुत बहुत मुबारक इस बात पे कि एक ऐतिहासिक लम्हा है, एक ऐतिहासिक मौका है कि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे लैंड किया है मून के, और ये भारत पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया है। इसको, इस ऐतिहासिक लम्हे को पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी लाइव नशर किया है। ये मैं बताऊं कि यहाँ पर भी नजर बनाई हुई थी और जैसे ही वो लैंड किया है तो उसको लाइव नशर किया गया। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तानी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ फवाद चौधरी की तरफ से फौरी ट्वीट किया गया और इसको अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि ये यंग साइंटिस्ट जो है भारत के, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी कामयाबी है। अब मैं आगे चलता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं। आप ये बताइएगा कि चंद्रयान 3 लैंड कर गया है चांद के ऊपर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं कि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो वहाँ पे गए हैं और इसके वाटर की रिसर्च करेंगे कि वहाँ पे है कि नहीं। उससे आपके बहुत सारी चीज़ें साइंस में भी तरक्की मिलेगी इसको। दूसरा ये कि ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान के लिए क्या सीखने का लम्हा है ये? पाकिस्तान के लिए सीखने का ये लम्हा है कि इन्हें भी कुछ एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के इश्यूज से बाहर निकलेंगे सियासत से तो इन चीज़ों की तरफ देखेंगे और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बाकी दुनिया के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। मैं आगे चलता हूँ, आगे भी लोग हैं, कुछ आप बताइएगा कि चंद्रयान 3 का लैंड जो किया है आप उसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तान को इससे क्या सीखना चाहिए भारत से? सर एक जुमला है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का पता चलता है कि उसकी इंजीनियरिंग कितनी तरक्की कर रही है। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा कदम है इंडिया के लिए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने इतना बड़ा है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। नासा ने भी साफ कह दिया है भारत को, वी आर ग्लैड टू बी योर पार्टनर। निशान अंकित भट्ट जम्मू से सेना के साथ। अंकित, ओवर टू यू। देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। क्या गाएंगे आज? एक बहुत ही स्पेशल दिन पे स्पेशल गाम। हम होंगे कामयाब, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब आज के दिन। ओ हो मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, हम होंगे कामयाब आज के दिन। ये देख क्या कहेंगे, कितनी खुशी मना रहे हैं आज? आज हमारे को इतनी खुशी है, हमारे को क्या पूरे देश को ही इतनी खुशी है कि जो हमारे साइंसदानों ने जो आज इतिहास रचा है और नंबर 1 पे आ गया इंडिया। चक दे हो चक दे इंडिया, हो चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है, चक दे इंडिया गाया जा रहा है। क्या कहेंगे? बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत खुशी हो रही है। हमारा देश तरक्की की राहों में चल रहा है। ये देखिए ये वो खुशियां, ये देखिए डांस हो रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार डांस जो है वो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कुछ और भी जवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या कहेंगे? भारत का डंका पूरे विश्व में बज चुका है। सर आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आखिरकार सर चंद्रयान 2 की सफलता के बाद चंद्रयान 3 की सफलता से हमने आज चांद पर अपना झंडा लहरा दिया है, तिरंगा झंडा चांद पर लहरा दिया। हमारे गौरव का क्षण है, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोई और गाना गाना चाहेंगे? बिल्कुल। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, और भारत ने चक दिया। ये देखिए ये वो खुशियां हैं जवानों के साथ। आज TV9 भारतवर्ष पूरे दिन भर रहा और तस्वीरों में देखिए जैसे ही लैंडिंग हुई उसके बाद यहाँ पर तस्वीरों में देखिए निशांत की किस तरीके से देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा लहराए हुए जवान है। ठीक है अंकित, वाकई जवानों का जोश वाकई में बहुत खास है, और जब जवान हमारे देश के इस तरह से खुश हों तो वाकई ये बहुत बड़ा लम्हा है खुशी का। बड़ी खबर आ रही है, सफल लैंडिंग के लिए नासा ने बधाई दी है इसरो को। 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। नासा ने इसरो को बधाई दी है सफल लैंडिंग के लिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका दुनिया में लोहा माना जाता है, उसने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी है, और यह वाकई बहुत बड़ा क्षण भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए। विवेक बोलिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि काफी खुश हैं। किस तरह की खुशी मनाई जा रही है जिस तरह से लैंडिंग की गई है? हमें बहुत खुशी है। अभी 15 अगस्त मनाया, उसकी खुशियां थी। उसके बाद एक खुशी और मिली आज हमें, जो कभी शायद मेरे ख्याल हमारे इंडिया में तो पहली बार साउथ से हुआ हैगा। बहुत खुशी है और भारतवर्ष की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ मैं कि भारतवर्ष का सम्मान और हमारा अभिमान है ये। कुछ दिल में चल रहा था जब लैंडिंग हो रही थी, कहीं अंदर चल रहा हो कुछ दिल में? धक धक हो रही थी, धक धक हो रही थी। हाँ। आप क्या कहेंगे? भारत माता की जय। आप? भारत माता की जय। बहुत खुशी है। देख सकते हैं कि चलिए एक बार फिर से प्रीति का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई है विवेक, आपके पास लौटूंगी मैं। इस वक्त देखिए पूरे देश भर में जोशो जुनून पूरी तरह से अपने उफान पर है, अपने चरम पर है, और ऐसे में मैं पीछे आपकी प्रीति देख रही हूँ, तिरंगा लहरा रहा है और बच्चे बहुत जोश में दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो बच्चों का जो एक्साइटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व गुरु मतलब हम बन चुके हैं, और जिस तरीके से चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसके बाद बच्चे कोई खुशी है, क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि पूरे देश पर गर्व है। भारत ने आज वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और यहाँ पे बच्चे हैं, उनका एक्साइटमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि कितने खुश है। ये बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप सब लोग? हम लोग तो वैसे भी इतना एक्साइटेड है, मेरा मतलब कि पहले फेलियर हुआ था, अब हम लोग फिर से अपनी पोजीशन रिक्लेम कर रहे हैं। मैम ये बताइए, आप बताइए कितनी खुश हैं आप यहाँ? बहुत खुश। मैम ये बताइए कि तिरंगा लेके आप लोग खुशी मना रहे हैं, किस तरीके से देखती हैं आप पूरे मिशन को? मैम हम लोग बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जो ये एक सपना था, हमने चंद्रयान 2 देखा था और उसके बाद इन्होंने बताया है कि कैसे फेल होने के बाद भी उसको हारना नहीं चाहिए। देखिए मैं तस्वीरें एक बार दोबारा से दिखाऊं यहाँ पर। हमारे साथ प्रीति इस वक्त शर्मन जोशी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शर्मन, सभी बधाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया से भारत को बधाई मिल रही है। आपका पहला रिएक्शन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद? शर्मन जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी बधाई दी है और इस बात का जिक्र किया है कि कैसे सालों की मेहनत के बाद यह सफलता हासिल की है चंद्रयान ने। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी गई राहुल गांधी द्वारा भी। बिल्कुल, और लाल चौक से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान जुड़ चुके हैं श्रीनगर के लाल चौक से। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, भारत के चंद्रयान 3 ने एक संदेश भेजा है, मैं अपने मंजिल पर हूं और आप भी। भारत के लिए चंद्रयान 3 का संदेश आया है, इंडिया आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये चंद्रयान 3 ने भेजा है। एक बार जोरदार तालियां, चंद्रयान 3 का पहला संदेश आ चुका है। पहला संदेश चंद्रयान 3 ने भेजा है चांद से, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन इंडिया एंड यू टू, यानी मैं अपने लोकेशन पर, अपने जहां मुझे आना था वहां पहुंच चुका हूं और अपनी मंजिल पर, और इंडिया यानी आप भी। लाल चौक चलते हैं सीधे श्रीनगर के लाल चौक से, इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, पूरे देश में इस वक्त उत्साह दिख रहा है, लाल चौक को बताइए क्या नजारा है?
देखिए बिल्कुल सीधे आपको तस्वीरें ही दिखाने का प्रयास करता हूं। मेरे कैमरा पर्सन आपको चारों तरफ पैन करके दिखाएंगे। इस तरफ हम ऐतिहासिक लाल चौक में खड़े हैं और घंटाघर के पास ये देख सकते हैं, ये बिग स्क्रीन पर लाल चौक में यहाँ पूरे देश से आए हुए पर्यटकों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये ऐतिहासिक पलों को जो है यहाँ पर देखा। और इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है, ये जो स्पेस पब्लिक स्पेस है खचाखच भरा हुआ है। काफ़ी जश्न करते हुए लोगों को यहाँ हमने देखा और अभी भी लोग जो है यहाँ पर सेलिब्रेट आसपास कर रहे हैं और बिग स्क्रीन पर लगातार अभी भी लोगों की नज़रें टिकी हुई है इस ऐतिहासिक जगह से। देश और दुनिया के लिए जो इतिहास आज चंद्रयान 3 के जरिए रचा गया वो यहाँ इस महत्वपूर्ण जगह से लोगों ने बिग स्क्रीन पर लाइव देखा। और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ कई लोग जो मौजूद है। कुछ लोगों से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। इस तरफ क्या नाम है सर आपका? राकेश। कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो क्या कहना चाहेंगे, लाल चौक में खड़े हैं, आज चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग किया। वी आर प्राउड ऑफ इंडियन। मैडम आप क्या कहेंगे? प्राउड इंडियन है ये महसूस कर रहे हैं और कई लोग आप देख सकते हैं लगातार कड़ी सुरक्षा भी यहाँ पर लाल चौक में रखी गई है। चारों तरफ गहमा गहमी है और बिग स्क्रीन पर लगातार यहाँ से प्रधानमंत्री का संबोधन भी दिखाया गया और लैंडिंग के जो वो ऐतिहासिक पल थे वो भी दिखाए गए। लोगों ने चीयर्स किया और ये ऐतिहासिक पलों के बीच ये ऐतिहासिक जगह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ से शांति का संदेश भी लगातार लोगों ने दिया और कहा कि ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े पल है जब भारत ने इतिहास रचा और उन्हें वो ऐतिहासिक पल लाल चौक के इस क्लॉक टावर के ठीक सामने से देखने को मिला। चलिए, तो ये उत्साह लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और वही खास तस्वीरें भी लगातार TV9 भारतवर्ष अपने सहयोगियों के माध्यम से दिखा रहा है कि किस तरीके से अब लाल चौक पर भी लोग बधाई संदेश दे रहे हैं। और ऐसी ही खास तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आ रही हैं, दिल्ली से भी सामने आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण था गौरव जब हमने देखा किस तरीके से इसरो चीफ ने भी ये साफ तौर पर आते हुए बताया कि कितना 4 साल की मेहनत के बाद पिछले कई दिनों से वो महज सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के बारे में सोच रहे थे और आज की सफलता के मायने बहुत ज्यादा है। लेकिन गौरव आप बताएं उससे पहले जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा है वी आर ऑन द मून। यूके स्पेस एजेंसी ने भारत को बधाई दी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, यूके स्पेस एजेंसी ने भारत को बधाई दी, नासा ने बधाई दी है, हर तरफ से बधाई संदेश दिए जा रहे हैं और ये ताज़ा बधाई संदेश यूके स्पेस एजेंसी की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि तब जबकि भारत इस मिशन पर आगे बढ़ रहा था तब ये तमाम स्पेस एजेंसीज भारत के इस मिशन पर नजर बनाए हुए थी। डीप स्पेस में लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा था कि कैसे भारत का ये मिशन आगे बढ़ रहा है। नासा, यूके स्पेस एजेंसी, यूरोपियन एजेंसी, सभी एजेंसीज लगातार नजर भी बनाए हुए थी और अब बधाई भी दे रही है। और बधाई के साथ साथ एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक प्रज्ञान जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और एक प्रज्ञानानंद 18 साल का बच्चा, उसने वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2 मुकाबले की बराबरी पर रोक रखा है और अब कल ट्राई ब्रेकर में वर्ल्ड चैंपियन का फैसला होगा। तो प्रज्ञान से लेकर प्रज्ञानानंद तक सबने भारत का जो झंडा पूरी दुनिया में लहरा कर रखा है वो आप देख सकते हैं।